हीरासुका थे तब तो व्यवस्था नहीं बनी थी। जी बिल्कुल, जो व्यवस्था है गोंदवाना की बनी ही नहीं थी हीरासुका जब शहीद हुए थे, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? बात तो सही है, जब ऐसा व्यवस्था नहीं था तो बीच में जो हमको भ्रमित किया, कभी सोचा नहीं था ये ऐसा बिठाना बोल के। तो आपका यूट्यूब देख के हम ये कार्यक्रम रख लिए। हम आपका यूट्यूब देख रहे थे हम कि नहीं राहुल साहब ऐसा बोलना ऐसा करना बोल के बोल रहे थे। तो मैंने इनको सब जनों को बोला कि राहुल साहब ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो इनको बोल के ये पैसे जमा करके हम रोज मजदूरी करके आज मूर्ति स्थापन करें हमारे। जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस धरातल पर मैं खड़ा हूँ वो बड़ा ही पावन है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आज हीरासुका लिंगों की एक मूर्ति की स्थापना की गई, जिसे हम स्टैचू कहते हैं। दोस्तों, ये जो आदिलाबाद का इंदिरानगर जो एरिया है, वहाँ पे समस्त प्रधान समाज जो पटाड़ी समाज कहलाता है, उस समाज ने यहाँ पे हीरासुका लिंगों को उच्च स्तर पे बिठाया है, उनका इतिहास उजागर करने के लिए। एक्चुअली मैं थोड़े से कंसेप्ट में आपको बता दूं, गोंडवाना में दो प्रकार के लोग चलते थे। एक जो इस समाज की रक्षा करता था, इस समाज के इतिहास को उजागर करता था, और दूसरा जो है वो ज्ञान का रास्ता लेके चलता था, जिस ज्ञान के रास्ते में हमारे पाटाड़ी लोग, जिसे कंगाली साहब ने भी पाना कावड़ी यालीर कहा है, वो लोग आज भी इस ज्ञान के रास्ते से चल रहे हैं। ज्ञान का रास्ता यानी क्या? अपने पाटाओं के जरिए, अपने वाद्य के जरिए, अपने डाकाओं के जरिए लोगों को गोंडवाना का इतिहास बताना, ये भी कोई छोटी सी बात नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी उस इतिहास को बताते रहना और अपने लोगों में इसको लागू करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात साबित की है यहाँ के आदिलाबाद के लोगों ने, जो हीरासुका लिंगों को उच्च स्थान पर बिठाकर उनका इतिहास सामने लाने की कोशिश हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। हमारे जो तिरुमल घोड़ाम साहब है, वेट्टी साहब है, मेरे भाटो, और बाकी सभी सगाजन हैं। तो मैं पहला सवाल घोड़ाम जी आपसे कहूँगा जी कि ये कार्यक्रम जो हुआ है, हीरासुका लिंगों की स्थापना हुई है, दरअसल इसको करने के पीछे का क्या उद्देश्य है आपका? इसको करने का पीछे उद्देश्य एक ही है कि समस्त गोंडवाना समाज आज नवयुग में जो युवा है, युवा समाज संस्कृति भूलने के प्रयास में है और दूसरे हिंदू अदर कल्चर को अडेप्ट कर रहा है। इसलिए हमारे युवाओं को एक प्रेरणा मिले, हम कौन है, हमारी पहचान हो, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजित करने का ये ख्याल है। सुरवे सेवा और मेरा नाम लक्ष्मण घोड़ा में, यहाँ इंदिरानगर कॉलोनी में, यहाँ पे देवारी पटवारी महाजन ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। और एक खास इनका करने का उद्देश्य था कि राहुल खन्ना जी का यूट्यूब चैनल देख के इनके मन में एक विचार जागृत हुआ। और वैसे जागने के बाद में हम लोगों के बाद जैसे नागेश जी धुर्वे है, पिंटू जी अपने देवदास वेट्टी है, ये सभी संपर्क करने के बाद में हम तिरुमल केपी जी से, गुरुजी से बात करके फिर मूर्ति की स्थापना करना है गुरुजी कह के हमने बताया। तो हमें गुरुजी ने बताया कि हमारी मूर्ति पूजा नहीं होती, हम मात्र अपने धरातल की पूजा करते हैं, बाना की पेन शक्ति बाना की पूजा करते हैं और किंकरी की पूजा करते हैं, ऐसा बताया। ऐसा बताकर हमने ठीक फिर वैसी मूर्ति स्थापना हमने की, फिर वही बाना की स्थापना इधर पूजा हमने की इधर। अगर मूर्ति पूजा हम में नहीं होती तो इसको बिठाने का पीछे का उद्देश्य क्या है? मूर्ति पूजा बिठाने का उद्देश्य ये है कि आज का डिजिटल जनरेशन है कि जो भी देखता है अट्रैक्ट होता है, दूसरे जैसे अलग अलग कल्चर में क्या होता है वो देख के ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा। तो यही है हमारे हीरासुका पांतिकुपर लिंगो, जैसे हीरासुका है वो संगीत तज्ञ थे, बिल्कुल संगीत तज्ञ थे। तो उन्होंने क्या है अपने फेन शक्ति अपना वहाँ कचारगढ़ में गुफा के अंदर में उन्होंने अपना बलिदान देकर वहाँ से उनका देहांत हुआ। फिर वो लोग अपने वो शहीद हो गए, और शहीद होने के बाद में वहाँ से ये इतिहास बनाया गया। और उनकी मूर्ति साक्षात उनकी मूर्ति की एक उनका स्वरूप हम मान के आदर्श चला जाए, उनका स्वरूप मान के हम उन्हें रखते हैं। और वैसे ही ऐसा यहाँ पे तेलंगाना में जंगो रायताड़ है, हमारी सदियों से है। यहाँ पे जैसे हेमंत राव साहब भी यहाँ पे रिसर्च करके गए, और हमारे चाचा मामा होने थे उनके पास भी था। हमारे किन्वट के हमारे कन्ना के काका है, उन्होंने जंगोबाई करते हैं। हमारे भाई है, हमारे घर से चलता है जंगोबाई यहाँ पे पंडोली कोट में। तो लेकिन हम धीरे धीरे हम ऐसा एक समय आया
कि मुझे लगा कि मैं अपना जॉब करते हुए, लेकिन मेरा कल्चर कुछ भी नहीं है। मैं अपने लिए जी रहा, जानवर भी जी रहा, मैं भी जी रहा, कुछ फर्क उसमें और हमें फर्क क्या हो गया, है ना? फर्क क्या होगा। तो मेरे में ख्याल आया, ख्याल आने के बाद मैं कुछ ना कुछ मैं जितना समाज से दे सकता, मुझे समाज से लेना नहीं। इस जाति में पैदा हो, प्रधान समाज में पैदा हुआ हूँ मैं, उनको मैं देना है। मेरा मैसेज, मेरा भगवान कौन सा है, गोत्र कौन सा है, देव कौन सा है, वो देना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हिरासुका लिंगों को सामने रखकर प्रधान समाज चल रहा है। लेकिन एक और भी सवाल है कि आज क्या हो रहा है, हिरासुका का नाम बहुत कम लोग ले रहे हैं। गोंडवाना के एरिया में ये सच्चाई है कि हिरासुका लिंगों का नाम बहुत कम लिया जाता है, बहुत कम लिखा जाता है। तो आज प्रधान समाज हिरासुका लिंगों को ले रहा है, तो इसकी गलतफहमी लोगों में चढ़ गई है कि वो कुपार लिंगों को नहीं मान रहे। क्या ऐसी बात है? समस्त गोंडवाना में इतिहास का अलग अलग महत्व है, लेकिन हम पहले ये सोचे कि इस धरा पर जो भी कोया जन्मा उसका जात पात गोत्र कोई नहीं है। क्या बात है, सबसे बड़ी बात। तो ये सब पड़ाल गण के है। पड़ाल यानी पाड़ी देने वाले समस्त जीवों को, भारत देश के समस्त जीवों को पाड़ी देने वाले हैं। तो हम इनको जात या धर्म में ना बांटे। तो हम जंगो रायतार, हिरासुका लिंगो, पारिकुपार लिंगो, ये हमारे धर्म गुरु है, रहेंगे, हर भविष्य में रहेंगे। क्या बात है। तो हम इसे जात पात में ना बांटे। जैसा भारत क्या है, गणतंत्र देश है, लेकिन किसी भी जाति को तुम पूछो तुम्हारा गण क्या है, कोई नहीं बता सकेगा। लेकिन भारत का एक गौण समाज है, वो अपना गण गोत्र सब बता देगा। मैं तो कभी सोचा नहीं था ये ऐसा बिठाना बोल के। तो आपका यूट्यूब देख के हम ये कार्यक्रम रख लिए। हम आपका यूट्यूब देख रहे थे हम कि नहीं राहुल साहब ऐसा बोलना, ऐसा करना बोल के बोल रहे थे। तो मैंने इनको सब जनों को बोला कि राहुल साहब ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो इनको बोल के ये पैसे जमा करके हम रोज मजदूरी करके आज मूर्ति स्थापन करें हमारे। सभी लोगों ने थोड़े पैसे मिला के हमने मूर्ति स्थापन करे है। जी जी, यानी बहुत छोटे छोटे लोग। हाँ, छोटे छोटे रोज मजदूरदार है हम, मजदूरी करने वाले हैं हम। हाँ, हमने किया। बहुत बड़ा, दोस्तों बता दूं आपको, बहुत बड़ा प्रोग्राम का इधर ऑर्गेनाइज हुआ है और बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है। मैं कैमरा घुमा के आपको बाद में दिखाऊंगा कि कितनी सारी पब्लिक आई है। यहाँ पे प्रधान समाज, जिसे पाटाड़ी समाज कहते हैं, तो वो समाज के सभी लोग आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप कार्यकर्ता है। आपका परिचय? मेरा नाम कुमरे आकाश है जी। आप? आतराम रमेश है पाटिल। रमेश कुरसेंगे जी, रमेश कुरसेंगे। रमेश कुरसेंगे। आप बोलिए। ज्ञानेश्वर गड़ाम। जी जी जी। और हमारे सबसे ज़्यादा करीब हमको हिम्मत देने वाले नागेश दुर्वे सारे हमारे। जी जी। हाँ, नागेश दुर्वे सारे, उन्होंने हमको हिम्मत दी कि आप कुछ भी करना है तो मेरे को बोलो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा बोल के उन्होंने हिम्मत दी। बोल के हम आज यहाँ तक पहुँचे और हमारा कार्यक्रम सब। भारत के सभी गोंडवाना समाज को एक ही संदेश है। जैसे हीरा ने अपनी किंगरी के द्वारा सप्तसुरों को एक किया, सभी गोंडी गणों को, आदिवासी गणों को एक साथ होकर गोंडवाना का सपना साकार करना है। हम अपने आपस में भाई भाई लड़ते रहे तो हमारा फ़ायदा दूसरा समाज उठाकर वो आजकल आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम पीछे रहे। इसलिए हम समस्त गोंडीगण एक हो और सारे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक सब एक हो के गोंडवाना का सपना साकार करना है। सो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस इंदिरा नगर में बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। हिरासुका लिंगों को सामने रखा गया, इसके लिए नहीं कि मूर्ति पूजा हो, इसके लिए रखा गया कि हिरासुका को देखकर हम अपनी पूरी लाइफ बिताएं और उनके आदर्शों पर चला जाए। वो कैसे चलते थे, उन्होंने कैसे इतिहास बनाए, कैसे सप्तसूर सजाए, तो इसके लिए भी हिरासुका लिंगों को सामने रखा जाता है। लोग कोई आके कह देगा कि ये अंधश्रद्धा है, इन्होंने मूर्ति बिठाई, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारी जो मेन गोंगो है वो आपको दिखाया जाएगा कि किकरी को यहाँ पे रखकर, सामने रखकर ही गोंगो किया जाता है, जिसे प्राकृतिक गोंगो कहते हैं। और इसके बारे में बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। जैसे हो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हिरासुका लिंगों के प्रतिष्ठापना पे बहुत सारे प्रदेशों से भी यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं, तो सभी से हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। हालांकि हमारे जो सबसे पहले प्रोग्राम में, जिसके कारण ये प्रोग्राम हमें नज़र आ रहा है, ध्रुवे जी, तो आपसे पहली बात करूंगा इस प्रोग्राम से। हिरासुका लिंगों की स्थापना, प्रधान समाज आज एक जगह आया है, वहाँ पे गोंडियन समाज की घोषणा हुई है। सो इस प्रोग्राम से आप पूरे भारत के गोंडियन लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो आदिवासी जो सगाजन हैं उनको एक जो अपने जो परंपरा और रीति रिवाज नहीं छोड़ना चाहिए। और ये क्या है बोले तो, जो अपना जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार जो
मध्य प्रदेश में जो जन्म संस्कार जो करते, जो तेलंगाना भी करना चाहिए। और मैं एक बोलना क्या चाहता बोले तो पांदी कुपार लिंगो रहने दो, हीरा सुका रहने दो, जंगू रायता रहने दो, जो अपने जो भगवान है उनको कंपलसरी पूजा करना, और जो अपन जो सगाजन पूरा एक बैला लिखना, और जो संस्कृति संप्रदाय कैसा करे तो अच्छा रहता, और अपना पूर्वज क्या करते थे, और वो मेरा एक मैसेज है। बिल्कुल। और एक सवाल, क्या होता है जब प्रधान समाज या गोंड समाज प्रोग्राम बनाता है तब एक्चुअली लोगों में गलतफहमी भी ज़्यादा होती है कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसे किया। तो आगे चलकर इससे है कि लोग कह रहे हैं कि हीरा सुका अभी अलग हो गए, पांदी पारी कुपार लिंगो अलग हो गए, तो इन दोनों को एक करना ही इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी थी। तो इसको लेकर क्या जो प्रधान गोंडों में जो अभी चल रहा है, थोड़ा सा युद्ध है अंदर से, अंतर युद्ध कह सकते हैं, इस युद्ध के बारे में क्या कहेंगे? प्रधान समाज है जो प्रधान समाज जो संस्कृति संप्रदाय है उसको कुछ काम देता, पर राजकारण को काम नहीं देता बोल के राजकारण लोग बोल रहे। पर ये क्या है बोले तो पानी चिकल एक ही है, पानी को चिकल नहीं छुड़ता और चिकल को पानी नहीं छुड़ता। हम भाई क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी यहाँ पे। तो यही मैसेज इस वीडियो से जाना चाहिए कि सभी गोंडियन लोग एक जगह पे आए। तो यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के भी भाई आए हैं, तो आपसे सवाल है कि कैसा लग रहा है आपको इस प्रोग्राम? जी मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ, मतलब आदिलाबाद में। आप कहाँ से? पहले जी मैं आपका छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं भानु प्रताप देव चिड़ियम हूँ। तो मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे तिरुमाल नागेश दुर्वा जी ने संदेश दिया था कि इस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होने आए हैं। इस कार्यक्रम में आप भी आ रहे हैं, ये भी हमको पता चला था। केपी प्रधान जी भी आ रहे हैं, ये भी पता चला था। केपी प्रधान जी किसी कारणवश नहीं आए हैं। आज ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें हमारे प्रधान लोगों ने जो कार्यक्रम किया, इससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है आज हमारे देश को। देश में जितने भी आदिवासी गोंडियन समाज है, वो एक इतना बड़ा मैसेज गया कि सबको हमको एक होना चाहिए, एक हो के काम करना चाहिए, चाहे गोंड हो चाहे प्रधान हो, हम दोनों एक ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये सोचते हैं कोई कि आप जैसे मान लो मैं सिडाम हूँ, सिडाम हमारे गोंडों में भी है और प्रधान में भी है, आप कैसे बता सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि वो गोंड है कि प्रधान है? जब तक हम खुद नहीं बताएंगे कि मैं गोंड हूँ या प्रधान हूँ, तो जब आप हमको पता नहीं चल पा रहा है तो आप कैसे बता सकते हैं? हमको दो अलग अलग भागों में बांटने के लिए कहीं ना कहीं हमारे ऊपर के जो शीर्ष नेतृत्व करता है वो लोग हमको मतलब भ्रमित कर रहे हैं। तो इसमें दोनों पक्ष को एक होके काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और एक सवाल आपसे, आप अच्छा बता रहे हैं, तो कई जगह पे प्रधान इस शब्द का विरोध होता है, पाटाड़ी का नहीं। प्रधान यह शब्द गोंडी नहीं है, इसलिए हम प्रधान को नहीं जानते, जो पाटाड़ी है उनको जानते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, प्रधान शब्द का इसलिए विरोध किया जाता है, क्यों बोलने से प्रधान बहुत आदिकाल से चला आ रहा है। आदिकाल से बोलने से जो पहले अपने जो हीरा सुका जी हैं, हीरा सुका जी का मतलब विरोध दो प्रकार के हो रहे हैं सर इसमें। लेकिन जब हीरा सुका थे तब तो व्यवस्था नहीं बनी थी। बिल्कुल, जो व्यवस्था है गोंदोला की बनी ही नहीं थी हीरा सुका जब शहीद हुए थे, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? बात तो सही है, जब ऐसा व्यवस्था नहीं था तो बीच में जो हमको भ्रमित किए हैं, भ्रमित करके ही ये सब चीज़ों को जो ना अलग अलग बांट दिए। ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ये राजनीतिक लोगों के द्वारा ना हमको भ्रमित करके अलग अलग बांट दिया गया, ताकि ये गोंडियन और समाज जो है आदिवासी समाज एक ना हो सके, अलग अलग विभाजित होकर रहें, ताकि हम उनके ऊपर बैठ कर शासन करें। क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया है। दोस्तों, मैं भी ये कहना चाहूँगा इस जगह से कि जब हीरा सुका लिंगो का इतिहास बताया जाता है ना, उसके बाद पांदी पारी कुपार लिंगो ने अपनी व्यवस्था बनाई है, उसके पहले नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते, सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो पाटाड़ी वर्ग है, जो हीरा सुका लिंगो जैसे किंगेरी बजाकर, इतिहास बताकर, पाटे गाकर आज तक यहाँ पहुँचा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोंडों से भिन्न है। तो इस बातों को लेकर बहुत सारे लोग उछालते हैं। तो सर जी, आप भी आइए, थोड़ा सा सामने आइए। आप भी छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे सभी प्रधान समाज एक जगह है? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ के एकदम किनारे हमारा बस्तर जिला का बीजापुर जिले में रहता हूँ मैं, और मैं 10 साल से प्रधान समाज का अध्यक्ष। यहाँ तो आंगा होता है? हाँ, आंगा देव भी होता है और मूर्ति वाला भी होता है। और हम ये कार्यक्रम अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। और पूरे देश में ऐसा कार्यक्रम प्रधान समाज का, गोंड समाज का मिलके होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आगे चलकर अगर हमें लड़ना है गोंडवाना इस भूभाग के लिए, तो हमें मिलजुल कर लड़ना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज। और सभी सगाजन, आप ध्रुवे जी और आपकी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ऐसे ही आयोजन आप करते रहे और समाज को एक दिशा देते रहे। तो
अगले साल हम एक सम्मेलन करने वाले हैं। आपको भी बुलाएंगे, सबको, पूरे देश से बुलाएंगे तो प्रधान। इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आप बताइए, जरूर आएंगे हम लोग। मेरा नाम नारायण कोहचाड़े है। मैं यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस में असिस्टेंट मैनेजर का काम कर रहा हूँ। जी, तो इस कार्यक्रम से आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारा महान सभ्यता है, महान संस्कृति है। सबसे पहली धरती में, ये पृथ्वी में पहली जो सभ्यता का निर्माण हुआ, वो सभ्यता हमारी है। ये सभ्यता को हम सब कायम रखना चाहिए। दूसरे हमारी सभ्यता छोड़ के, हमारी संस्कृति छोड़ के हम दूसरे संस्कृति के हम हावी नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। क्या बात है, क्या बात। और उन लोगों से क्या कहेंगे जो लोग आज भी, जैसे कि रेला रवि दादा ने कहा था कि हमारे लोग हैं लेकिन दूसरे घर के सर्कस के शेर बन गए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, कभी भी माँ माई होती है और दूसरी माँ हमारे माँ के जैसी हमारा पालन पोषण नहीं कर सकती है। इसलिए हमारे माँ को नहीं भूलना चाहिए। मैं क्या बात। तो दोस्तों, इस वीडियो से एक ही मैसेज देना चाहूँगा। ये वीडियो बनाने का कारण और यहाँ पे आने का कारण यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रधान समाज ने प्रोग्राम बना लिया तो वो अलग हो गए, कोण समाज ने प्रोग्राम किया तो वो अलग हो गए। इस दरी को, इस तफावत को अब हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। सभी समुदाय एक जगह आएगा। हिरासुका लिंगो को भी उतना ही माना जाएगा जितना कि पहंदी पारी कुपार लिंगो को माना जाता है, जितना कि रायताड़ जंगों को माना जाता है, जितना कि हमारे आंगा पेनों को माना जाता है, उतना ही सभी लिंगों को हम आज से रिस्पेक्ट देंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा हुआ। सभी सगाजनों को सेवा जोहार। तो सभी भी, आप सभी टीम का बहुत बहुत सेवा जोहार। घोड़ाम जी, वेट्टी जी और आप छोटे घोड़ाम जी और सभी जो आयोजक मंडल है, सभी को सेवा जोहार करता हूँ। और ऐसा ही प्रोग्राम हमेशा हर साल करिए, मुझे बताइए, मैं हर साल आऊँगा। ओके, ठीक है। तो एक बार फड़ा पेन का जय घोष करके हम यहाँ पे वीडियो खत्म करेंगे। फड़ाल पेंता हिरासुका लिंगोना, पांदी पारी कुपार लिंगोना, या कली कंकालीना, दाई रायतार जंगोना, जय सेवा। दोस्तों, यही वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।